नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव पांडे, मैं टापरवा सिविल एकेडमी से आज आपके लिए भारिया जनजाति का एक लेक्चर लेकर आया हुआ हूं। चलिए इसको जोड़ते हैं और चलते हैं। तो भारिया जनजाति को हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के एक प्रमुख जनजाति समूह में भारिया जनजाति मुख्य रूप से जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों में पाई जाती है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में रहने वाली भारिया जनजाति ऊपर के लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है, क्योंकि इनकी डेप्थ जमीन से बहुत ज़्यादा नीचे है जहां ये निवास करते हैं। इनके अलावा जब हम देखते हैं कि इनकी सर्वाधिक जनसंख्या भारिया जनजाति कोलेरियन और द्रविडियन परिवार की जनजाति है और यह गोंड जनजाति की उपशाखा होने के कारण इसको भूमिया भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? भूमिया, भूमिहार, पंडो, ये इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। क्योंकि ये मुख्य रूप से गोंड जनजाति की ही उपशाखा है, इसलिए उनसे काफी चीजों में ये समानता भी रखती हैं। अब हम आगे देखते हैं अपना शारीरिक लक्षण की बात करें तो भारिया जनजाति द्रविडियन और कोलेरियन परिवार समूह से संबंधित होने के कारण इनका शारीरिक लक्षण उनके समान ही रहता है। भारिया जनजाति मध्यम कद, छरहरे बदन और काले रंग के होते हैं। इनकी महिलाएं कृशकाय होती हैं। इनकी महिलाएं कृशकाय होती हैं, जिनकी नाक सुंदर और सुडौल होती है। अब हम देखते हैं इनका जो नाम है भारिया क्यों पड़ा है। तो हम जानते हैं कि भारिया इनका नाम कैसे पड़ा है। ये मजबूत कदकाठी होने के कारण भार ढोने का काम करते हैं, जिनके कारण इनका नाम क्या हो गया है? भारिया जनजाति कहा जाने लगा है। इनका नामकरण इनकी विशेषता पर ही आधारित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं, सामाजिक विशेषताएं भारिया जनजाति की। भारिया जनजाति की सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में हम इसको 6 पॉइंट में देखते हैं और भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो विशेष तौर पर देखा जाए, जो कहना चाहिए कि आपको कम से कम में याद भी हो सके, वैसा हम इसको लिख रहे हैं, है ना, ताकि आप एग्जामिनेशन में करके आए। तो इनका जो सामाजिक संगठन होता है रूढ़िवादी होता है। समाज में जो इनके जो प्रमुख होते हैं, परिवार में जो प्रमुख होते हैं, उनको पटेल कहा जाता है। पटेल कहे जाने के बाद अगला पॉइंट है हमारा भूमिका, पड़ीहार और कोटवार समाज के प्रमुख घटक हैं। और भारिया जनजाति है ना, क्या है? गोत्र चिन्हों पर आधारित है। इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता है ना। समगोत्री विवाह मतलब समान गोत्र में विवाह का होना प्रचलन में नहीं है। इसका अगला ही पॉइंट है, समगोत्री विवाह को प्रचलन में नहीं होना। लेकिन इसमें बुआ और मामा के लड़के और लड़कियों की शादी करवाना शुभ माना जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें विवाह की 4 रीतियां पाई जाती हैं। किसमें? भारिया जनजाति में विवाह की 4 रीतियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। मैं इधर कॉर्नर पे लिख देता हूं। लमसेना, तीसरा आपका विधवा विवाह, और एक आपका हो जाता है राजी बाजी विवाह। तो जब हम देखते हैं इनको, मगनी विवाह है ना। मगनी विवाह में क्या है? अपने ससुर से बात करता है और कहता है कि जो है ये लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वो मांग करने के कारण क्या होता है? मगनी विवाह हो जाता है। लमसेना विवाह की बात करता है। लमसेना विवाह में दामाद ससुर के घर जाकर रुकता है। वैसे ये अवधि लमसेना विवाह की होती है 5 से 7 वर्षों की। सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो है अब ये 1 वर्ष तक की कर दी गई है, जिसमें दामाद जो है वहां जाकर, मतलब ससुराल में जाकर विभिन्न कार्यों करता है। लमसेना विवाह में दामाद ससुर के घर जाकर रुकता है और वहां पे वह कृषि कार्यों, घर के कार्यों पर उनकी सहायता करता है। इस तरह करने पर 1 वर्ष जब हो जाता है, 1 वर्ष करने के बाद अगर यदि ससुर उससे खुश होता है तो अपनी लड़की का हाथ उसको दे देता है और शादी करवा देता है। अब अगली विवाह पद्धति है राजी बाजी। राजी बाजी में कुछ नहीं है, केवल ये है कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो
विवाह संपन्न हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, चौथा पॉइंट है इसमें विधवा विवाह का। विधवा विवाह यह है कि कोई स्त्री जिसका पति नहीं है उससे भी विवाह संपन्न हो सकता है। चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। यह चूड़ी प्रथा भी प्रचलन में है। भारिया में चूड़ी प्रथा प्रचलन में है। अब हम देखते हैं इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं। अब हम देखते हैं इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं। भारिया जनजाति की कला परंपरा में नृत्य संगीत के साथ साथ आपकी यहाँ पे चित्रकला और शिल्प कला ये भी इनमें पाई जाती है। इसमें समृद्धि, इनको इसमें समृद्धि प्राप्त है। अब हम देखते हैं इस जनजाति समूह में, भारिया जनजाति समूह में आपको वाचिक परंपरा पाई जाती है। वाचिक मतलब अधिक, आप कह सकते हैं वाचिक मतलब कहा जाता है ना अधिक वाचाल होना, अधिक ज़्यादा बोलना। तो वैसी पद्धति जिसके द्वारा ये क्या होते हैं कि तुरंत का तुरंत आंसर देते हुए, अगर किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका तुरंत ही उत्तर देना, और जिसका उत्तर दिया जा रहा है उससे ही कई प्रश्न पूछना। ऐसे एक लगातार इनकी निरंतर प्रक्रिया बात करने वाली चलती रहती है। तो वैसी परंपरा पाई जाती, चाहे वो कथा की हो, कहानी की हो, गीत की हो, संगीत की हो, ये इसे एंजॉय करते हैं। यही इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनके अलावा वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध पाई जाती है। और इसमें अगला पॉइंट है गीत, कथा, पहेलियों का इन लोगों के पास पर्याप्त भंडार होता है। ये अपनी इस परंपरा को जब भी जहाँ पे भी एक साथ उपस्थित होते हैं, पर्व त्योहार या अपने घर में एक बार जब कहीं कहीं किसी विशेष पर्व पे इकट्ठा होते हैं तो इस परंपरा को आप वहाँ पर देख सकते हैं, वाचिक परंपरा को। और साथ में गीत, कथा, पहेलियों का जो इनके पास भंडार है वो इनका कितना यूज़ करते हैं, वो कितना इनका प्रयोग करते हैं मनोरंजन के लिए, वो आप वहाँ पर इनको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं भारिया जनजाति की आर्थिक विशेषताएं। भारिया जनजाति प्रारंभिक रूप से आपकी अस्थायी कृषि करती थी, जिसे दहिया कहा जाता है, और बाद में ये धीरे धीरे करते करते स्थायी कृषि की ओर बढ़ जाती है। आज ये स्थायी कृषि करती है। इनके अलावा अगला पॉइंट जब हम देखते हैं, ये मुख्य रूप से जड़ी बूटियों का वनोपज का संग्रह करते हैं। तो देखा जाए लघु वनोपज और जड़ी बूटी का संग्रह इनका पारंपरिक आर्थिक स्रोत रहा है। जैसे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बांस की बनी हुई चीजें, इसके अलावा छिंद पत्तियां और बाहरी घास के झाड़ू बनाते हैं, जो इनकी जीविका को बल देते हैं और आर्थिक स्रोत को बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम इनका पर्व और त्यौहार देखते हैं कि कौन कौन से इनके प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं। इसमें आपका हो जाता है बिद्री पूजा। जब भी ये कृषि कार्य को करते हैं उसके पहले ये खेर माता को पूजा करते हैं और अपने पुण्य जो इनका स्थान होगा जहाँ पे ये डेली पूजा करते हैं खेतों की, जब भी ये बीज बोते हैं या कृषि कार्य को करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो ये भगवान से मनाते हैं कि अतिवृष्टि ना हो, सूखा ना हो, और सब चीज़ें अगर रही आती हैं तो उनका फसल जो है अच्छी तरह से हो पाए, इसलिए वो जो है खैर माता की पूजा करते हैं। बिद्री पूजा के अलावा ये नवाखानी हो गया, जावरा त्योहार हो गया, दीपावली हो गया और होली त्योहार को ये मनाते हैं। दोस्तों अब हम इनका देखते हैं प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है, जिसमें आपका भड़म, कर्मा, सैतम और सैला ये प्रमुख इनके नृत्य हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख देवता या हील देवता कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके आ जाते हैं शीतला माता, अंबिका और पाठर, बहरा माता की ये पूजा करते हैं। इनके अलावा आपको पता है खेर माता की पूजा की जाती है जब ये खेती कार्यों को प्रारंभ करते हैं, और जब इनका कटाई होनी होती तब भी ये इनकी पूजा करते हैं, और जब फसल की गिनाई या गिनती जो भी होती है तब भी इनकी पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से गौरव।